हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी में हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड सारी बातें किए थे। ऑसिलेटरी किस तरीके का होता था। आज हम लोग एक ग्राफ से जो है सवाल की बात करते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इस बात पर आपको ध्यान देना है। देखिए, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो ग्राफ है पहले ऐसे गया और यहाँ पर जो है ओपन है, यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर ये ओपन है। ये जो है x इज इक्वल टू 1 पर है और इसका बीच में वैल्यू जो है कहीं यहाँ पर आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 1 पर इधर वैल्यू है, ये आपका 0 है। जैसे ही यहाँ अगर बात करें तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर भी इसका ओपन हो गया, यहाँ भी ये ओपन है और इधर ऐसा गया, इधर ऐसा। ये जो पॉइंट है यहाँ ओपन है और ये 3 है और ये 2 है। अब एक और ग्राफ है, इधर से आया है ऐसा और यहाँ पर ये ओपन है क्योंकि 0 पर यहाँ वैल्यू है और यहाँ क्लोज है, ये -1 है। यही हमारा x और y का ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताइए, किस किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा। पहली बात कहाँ कहाँ पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है x बराबर -1 पर, दूसरी सवाल x बराबर 0 पर, तीसरा सवाल x बराबर 1 पर, चौथा सवाल आपका है x बराबर 2 पर, पांचवा सवाल है x बराबर 3 पर क्या होगा। मतलब इस पर टाइप्स ऑफ हमें डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में आप यही देख रहे हैं कि अगर हमें -1 पे बात करना है, x बराबर -1 पे बात करना है, तो -1 पर आइए। -1 पर क्या देख रहे हैं कि -1 के पहले और बाद में तो वैल्यू हमको दिख रहा है, लेकिन -1 के पहले वैल्यू ही नहीं है। तो ये जो है लेफ्ट साइड से डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये राइट कंटिन्यूअस है लेकिन लेफ्ट डिसकंटिन्यूअस। ये राइट से जो है, अगर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस है, या इसको अगर बोले कि राइट से ये कंटिन्यूअस है, राइट साइड से ये कंटिन्यूअस है। तो यानी कि पहला जो सवाल है आपका, इसको आप कह सकते हैं राइट कंटिन्यूअस, ये राइट से कंटिन्यूअस है या लेफ्ट डिसकंटिन्यूअस। x इज इक्वल टू 0 पर बात करिए, देखिए यहाँ 0 पर तो ये है, 0 के बाद भी वैल्यू है, 0 से पहले ये डिफाइन नहीं है। तब इसको क्या कहेंगे कि लेफ्ट से ये डिसकंटिन्यूअस है, ये लेफ्ट में डिसकंटिन्यूअस है और ये पार्शियल डिसकंटिन्यूअस है, नॉन रिमूवेबल है। अब जो है यही बात हो जाएगा कि x बराबर 0 वाला, x बराबर 0 वाला कैसा है, तो लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी है। कैसा है, लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल है। अब देखिए थर्ड, x बराबर 1 पर, 1 पर क्या देख रहे हैं, 1 पर जो है ये फर्स्ट काइंड है और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या जो है मिसिंग पॉइंट या आइसोलेट, 3 तरीके की बात आते थे। तो ये जो है रिमूवेबल जो है बात आ गया कि ये जो है रिमूवेबल है x बराबर 1 पर, ये जो है डिसकंटिन्यूअस तो है ही और ये रिमूवेबल है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में रिमूवेबल है
अब रिमूवेबल में दो होते थे, मिसिंग और आइसोलेट, तो ये जो है उसमें आइसोलेट है। अब देखिए x बराबर 2 पर क्या हो रहा है, x बराबर 2 पर आप क्या देख रहे हैं कि इसी पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसके आगे पीछे तो डिफाइन है, तो इसको हम लोग मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते थे। यानी x बराबर 2 पर यह हमारा जो है मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट है, यहाँ मिस कर रहा है। अब x बराबर 3 पर क्या देख रहे हैं कि x जो है 3 पर तो डिफाइन है ही नहीं, और 3 के पहले और बाद में ये प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और इसी को हम लोग बोल रहे थे सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये जो है सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यानी एट x इज इक्वल टू 3 पर ये जो बात आएगा सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या हो रहा था कि लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंडिंग करने लगे, तो ये ऐसा हो रहा है, और इस पर वैल्यू डिफाइन भी नहीं है, तो ये जो है सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये हुआ पहला डिसकंटिन्यूटी का जो सवाल आया। इस तरीके का जो है डिसकंटिन्यूटी के सवाल हो सकते हैं, और भी सवाल आएंगे। अब जैसे देखिए और सवाल की बात करते हैं अगर, तो और कुछ सवाल से ही हम लोग बात करेंगे। और अगर हम सवाल की बात करें तो देखिए अब एक और सवाल लेते हैं। अब सवाल यह है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि कुछ क्वेश्चंस का जो है हमें डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जैसे अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा डिफिनेशन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स इज इक्वल टू है कि 1/x-1 है। कब? जब x नॉट इक्वल टू 1। ये 0 है जब x इज इक्वल टू 1। ये इस तरीके का दिया हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि इस पर हमें चर्चा करना है कि कहाँ, जहाँ पर ये डिफिनेशन जो है एंड हो रहा है वहीं पर हमें चेक करना होता है। ऐसे ये कंटिन्यूअस होते हैं जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 1 पर हमें चेक करना होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो एफ ऑफ, अगर आप देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर अगर आप बात करेंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस h, ये 1 प्लस h में भी यही आएगा, 1 प्लस h में भी यही आएगा, और h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो ये बात जो है वहीं पर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ये कट गया, यानी 1/h ये प्लस इन्फिनिटी की ओर रहेगा। एफ ऑफ 1 माइनस h, देखिए ध्यान से 1 माइनस h माइनस 1 कट गया, ये जो है माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग रहेगा। और एफ ऑफ 1 जो है 0 है। क्या तीनों आपस में बराबर नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो गया ये, यानी एट x इज इक्वल टू 1 ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, यानी एट x इज इक्वल टू 1 डिसकंटिन्यूअस, ये जो हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो इस तरीके के जो है हमें सवाल करने के लिए आएंगे, वो लोग चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कभी कभी क्या होगा ना कि दे देगा कि यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो उसकी वैल्यू बताइए, किसी का मिसिंग पॉइंट दे देगा और आपसे वैल्यू पूछ देगा। जैसे देखिए और एक अलग टाइप का सवाल हम करते हैं, जैसे अगर आपका ये सवाल हो जाए कि एफ एक्स बराबर दे दिया आपको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये कब है? जब x लेस देन 3 है। और 2ax दे रहा है जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है। और सवाल में दे दिया है कि इज कंटिन्यूअस एट, यानी ये दे दिया कि इज कंटिन्यूअस, फाइंड ए की वैल्यू बताना। ये कंटिन्यूअस का मतलब ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। जनरली
जो कर्व में अगर आपका ब्रेकिंग पॉइंट वाला कर्व है, ब्रेक कर रहा है, जहां पर कर्व का डेफिनेशन 1-2 में चेंज हो रहा है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जहां पर ये कर्व टूट रहा है, जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, उसी पॉइंट पर हमें चेक करना होगा कि क्या हो रहा है। अब जैसे देखिए x बराबर 3 पर, यानी अगर इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो हमें देखना होगा f ऑफ 3। f ऑफ 3 में क्या आप करिएगा, यहाँ पुट करिएगा तो 2a इंटू 3 यानी 6a। अब लिमिट की ही बात कर लेंगे, या f ऑफ 3 प्लस h, और h तो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अब देखिए प्लस h में भी यही आ रहा है, यही आ रहा है, h टेंडिंग टू 0 है, तो 2ax, x की जगह पर हमें पुट कर देना है 3 प्लस h, और h टेंडिंग टू 0 है तो h वाला तो 0 हो जाएगा, यही सिर्फ बचेगा यानी 6a बचेगा। अब f ऑफ 3 माइनस h, 3 माइनस h वाले में ये डेफिनेशन है, तो ऐसे भी ये वाला डेफिनेशन हम पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 में से 1 गया 8। अगर आप यहाँ बात करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है, जब ये x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है तो ये क्या होना चाहिए कि ये बराबर होना चाहिए, यानी 6a बराबर 8, पूरे हर जगह कंटिन्यूअस है तो ऐसा होना चाहिए। तो a बराबर हो जाएगा आपका 8/6 और ये हो जाएगा 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी a की वैल्यू इतना हम पुट कर देंगे तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, ये हर x के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके के भी रिवर्स सवाल पूछे जा सकते हैं, और भी सवाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और सवाल की अगर हम बात करते हैं, एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जितने आप सवाल करेंगे उतने ही आपको जो है बेहतर समझ आएगा, और आप सवाल से जो है ज्यादा बात करिए, सवाल जितना पढ़िएगा उतना मजा आएगा। तो हम लोग जो है और कुछ सवाल करते हैं, जैसे देखिए आगे की हम एक सवाल लेते हैं। अब देखिए, अब सवाल क्या है कि इफ क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू, ये x है, x लेस देन -2 के लिए, और ये है bx स्क्वायर, ये कब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि इज कंटिन्यूअस, जो है ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग रियल नंबर, ये पूरे रियल नंबर में जो है कंटिन्यूअस है। अगर पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है और सवाल में हम लोग कंटिन्यूटी अगर चेक कर रहे हैं, तो खास करके हमें चेक करना वहां होता है जहां पर फंक्शन जो है ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर कहाँ ब्रेक कर रहा है, यानी एट x इज इक्वल टू हमें -2 पर चेक करना होगा। तो एट x इज इक्वल टू -2 पर, यानी कि अगर हम बात करें कि f ऑफ -2 बराबर f ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस होना चाहिए। अगर ये बात है f ऑफ -2 और 2, f ऑफ -2 और +2 दोनों के लिए तो यही कर्व, तो यहाँ -2 पुट कर देंगे, यानी -2 का स्क्वायर इंटू b, ये दोनों सेम है क्योंकि डेफिनेशन से पता चल रहा है, बराबर f ऑफ 2 माइनस में यहाँ पुट करिएगा, x है, x की जगह पर हमें -2 पुट करना होगा। अब देखिए यहाँ ये 4 इंटू बी बराबर -2, ये 2 हो जाएगा, तो b बराबर यहाँ से आएगा आंसर -1/2, यानी कि b की हमें वैल्यू रखना होगा -1/2। तो यहाँ से जैसे ही b की वैल्यू मैं इतना रख दूंगा तो ये पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अब कुछ सवाल जो है कि सवाल से जो है बात करने से ये होता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखते हैं। कभी कभी जो है दो के बीच में भी हो जाएगा, 3 के बीच में भी हो जाएगा, बहुत सारे बातें आ सकता है, कभी कभी जो है इनवर्स का भी आ सकता है, बहुत सारी बातें जो है सवाल में आप जितने भी प्रीवियस जो भी कुछ पढ़े हैं लिमिट में उसका आप यूज कर सकते हैं। अब हमें अगर बात करें कि कंटिन्यूअस फंक्शन में आप बात कर रहे हैं कि ये होता है ऐसे है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखें अगर कि
कंटिन्यूअस चेक करना हो तो हम कैसे चेक करें। और अब जानते हैं कि कुछ हम लोग ऑसिलेटरी ये सब हम लोग पढ़े हैं, तो अब हम लोग कुछ कंटिन्यूअसटी का जो स्टैंडर्ड फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं, और कि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन अगर है तो हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक कर पाते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन में किस तरीके से होता है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। हम लोग अभी बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन है जो है हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, किस इंटरवल में होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मॉड एक्स वाला फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस। इसके ग्राफ से हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे ग्राफ, सबका आप ग्राफ जानते हैं, तो आप चेक करके देखिएगा तो ये कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस एट या फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। ये पूरे रियल नंबर में ये सारे जो फंक्शन हमने लिखा ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन तो आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल में आप क्या देखते हैं, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मॉड एक्स का अगर आप देखें तो ये होता है, साइन एक्स का आप देखें तो ये जो है ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होता है, कॉस एक्स का अगर आप देखें तो ये वाला होता है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होता है। कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का अगर आप बात करें तो ये वाला जो है 0 से पाई वाला π/2 के बीच में ये ऐसे आता है, और एक जो है 0 से पाई के बीच में ये ऐसे रहता है। तो ये सारे जो है आपके कंटिन्यूअस होते हैं। जब ये सब कंटिन्यूअस होते हैं, पूरे एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें, देखिए और भी कुछ ऐसे फंक्शन है जो हर जगह जो है कंटिन्यूअस दिखाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें लॉग एक्स, लॉग ए बेस एक्स की हम बात कर रहे हैं, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स आर कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। इनका जो भी डोमेन है उसमें ये कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे log x का डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। tan x का क्या है कि ये जो है n π/2 वाले पर नहीं होना चाहिए, जो जहां जहां ये अगर cos 0 होता है वहां ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जिस x के इंटरवल में डिफाइन है वहां ये पूरा का पूरा जो है कंटिन्यूअस होता है। अब अगर tan x sec x की अगर बात करें तो tan x sec x आप ट्रिगो में पढ़े हैं कि 2n + 1 π/2 पर जो है ये डिफाइन नहीं होता है, तो वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि cot x और cosec x, तो n पाई पर अगर बात करेंगे cot x और cos x, देखिए ये जो है cosec x और cot x x बिलोंगिंग n पाई पर डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों यहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? क्योंकि इस वैल्यू के लिए ये डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं, इसके डोमेन में ही नहीं आता है। और tan x cot x के लिए आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप बात करिएगा tan x cot x के लिए, सॉरी tan x और sec x और cot x के लिए, tan x और sec x के लिए अगर बात करेंगे, यानी जहां जहां इसके डोमेन की हम सिर्फ बात करेंगे, जिस जिस डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि अगर cos 0 हो रहा है यानी sec और हम tan की बात करेंगे और cot और cosec की एक साथ बात होगा, तो cot और cosec n पाई पर जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। tan और sec की जब बात कर रहे हैं तो ये 2n + 1 π/2 पर 2n + 1 π/2 पर x बिलोंगिंग यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी इस वैल्यू पर cos 0 होता है और tan में cos डिनोमिनेटर में है और sec में भी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ ये डिफाइन नहीं होगा, और जहाँ डिफाइन नहीं होगा तो वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा।
चलिए अब और आगे की अगर बात करें हम लोग तो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब जो है आप लोग फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात आप जानते होंगे। जैसे देखिए ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, और ये जो है लीस्ट इंटीग्रल पार्ट, ये ऑल आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग इंटीजर पर। जैसे ही एक्स इंटीजर होगा वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग रियल माइनस इंटीजर। जैसे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है जो ये इस तरीके से इसका ग्राफ रहता है, ये इस तरीके से आपका ग्राफ। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि जहां जहां जो है इंटीग्रल पॉइंट है वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ये ग्राफ जो है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो ये तो आप देखते ही हैं, ये वाला ग्राफ जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है। यहाँ पर भी आप देखते हैं डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। और अब आगे बात करें अगर तो बहुत सारे और फंक्शंस की अगर हम बात करें, जैसे सिग्नम फंक्शन की बात करें हम, सिग्नम फंक्शन कहाँ पर होगा, तो सिग्नम फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सिग्नम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर माइनस 0 और डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि 0 पर जो है 0 है, ठीक है। 0 के इधर अगर बात करेंगे तो +1, इधर बात करेंगे तो -1, 0 से बड़ा पर। तो ये जो है 0 पर बेचारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और हर जगह कंटिन्यूअस है। तो सो सिग्नम फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग रियल माइनस 0, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, और ये डिसकंटिन्यूअस जहाँ पर जो है ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। और भी बातें हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, अगर आप बात करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कहाँ पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, ये आप क्या देखते हैं कि एक्स बिलोंगिंग -1 से 1 होना चाहिए, तो इसमें ये जो है कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। और अगर कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की अगर बात करेंगे तो इसका अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में, इन दियर रेस्पेक्टिव डोमेन आर कंटिन्यूअस। तो इसका रेस्पेक्टिव डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो इसमें ये जो है कंटिन्यूअस होता है। तो ये सारी बातें जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन किस किस पॉइंट पर और कहाँ कहाँ जो है कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी कंटिन्यूअस की बात करें। अगर और बात करें कि कुछ इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें हम, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का, और वो प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि जैसे आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी की अगर हम प्रॉपर्टी की जब बात करने चलेंगे तो पहली बात ये देखिए कि अगर f(x) एंड gx, मान लीजिए कि इफ f(x) एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पर ये कंटिन्यूअस है, देन अगर कंटिन्यूअस है तो देन यानी इनका समेशन f(x) प्लस माइनस gx, f(x) इंटू gx आर ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब कहिए डिवीजन वाला बात नहीं आएगा, डिवीजन वाला भी आएगा f(x) अपॉन gx, बट gx नॉट इक्वल टू 0, जहां पर gx 0 नहीं होना चाहिए। अगर gx 0 नहीं हो जाएगा तो वहां पर ये भी कंटिन्यूअस रहेगा।
ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी जो है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये तो बात हो गया कि अगर दो हमारा कंटिन्यूअस है फंक्शन तो उसका समेशन, प्रोडक्ट, ये सारी बातें जो है कंटिन्यूअस ही होगा। दूसरी बात देखिए, दूसरी अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें और दूसरी बात सीखें तो देखिए कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जैसे देखिए एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है। एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है और ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। एट एक्स इज इक्वल टू ए की ही हम बात कर रहे हैं, मतलब एक्स बराबर ए पर ये कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इससे जितने भी समेशन वाला जुड़ेगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये जो होंगे डिसकंटिन्यूअस आर डिसकंटिन्यूअस, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहीं पर बात ध्यान देने वाली यह है, ये दूसरी प्रॉपर्टी में बड़े आराम से समझिएगा इस चीज को, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स आप कर रहे हैं या एफ एक्स अपॉन जी एक्स करा रहे हैं तो मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। ये मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर चेक करना होगा। यहाँ पर क्या है कि विदाउट चेकिंग ही हम अगर दोनों में से कोई एक भी डिसकंटिन्यूअस हुआ तो पूरा का पूरा हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बात आया तो हमें चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब देखिए, अब बात आया कि अगर दोनों का दोनों, देखिए दोनों अगर कंटिन्यूअस था तो प्रोडक्ट और समेशन सबका सब जो है कंटिन्यूअस हो रहा था। अगर दोनों में से कोई एक अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो समेशन तो जो है या सब्सट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट वाला जो बात है या डिवीजन वाला मे और मे नॉट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब अगर तीसरी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरी प्रॉपर्टी यह कह रहा है कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है, बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एक्स इज इक्वल टू ए पर ये डिसकंटिन्यूअस है, देन अगर हम बात करें कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इनका अगर समेशन या सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये जो है मे और मे नॉट भी, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस हो गए तो मे और मे नॉट भी जो है, यहाँ कोई जरूरी नहीं, हमें चेक ही करना पड़ जाएगा। यानी मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट भी डिसकंटिन्यूअस, मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो ये हमारा बात हुआ कि इस तरीके से हमें जो है चेक करना होगा कि कहाँ पर जो है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करेंगे तो जी एक्स जो है वहीं हम चेक करेंगे जहाँ जी एक्स डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाएगा, वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके की हमें बातें जो है आगे करना होगा। और किसी कंटिन्यूअस इन इंटरवल की अगर बात करें, कभी कभी क्या होगा ना कि इंटरवल में बात कर देगा, तो इंटरवल में कैसे आएगा? देखिए कंटिन्यूटी इन इंटरवल की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी इन इंटरवल, अगर हम लोग इंटरवल में बात करें तो इंटरवल में कैसे करेंगे? जैसे पहली बात इन ओपन इंटरवल, अगर हम लोग बात करें कि इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल, अगर हम लोग ओपन इंटरवल की बात करेंगे, जैसे देखिए ग्राफ से, अगर हम लोग ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं यानी ओपन है, यहाँ पर ए और बी है, तो हम लोग ए और बी ओपन लेकर चल रहे हैं, यानी ए और बी हमारा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन इज सेड टू बी, फंक्शन इज सेड टू बी, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस in a to b, open interval a to b if continuous at
इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट हमारे हैं इन सब पर ये जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी ए पर हमारा राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसके इंटरनल हर एक पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन दिस एफ एक्स इज नोन एज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये बातें हो रहा है। अगर क्लोज इंटरवल की हम बात करें कि क्लोज इंटरवल में हम कैसे कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल में कैसे होगा, तो दूसरी बात आता है इन क्लोज्ड इंटरवल। इन क्लोज्ड इंटरवल, अगर हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो क्या होगा, जैसे देखिए अब क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये क्लोज्ड इंटरवल की बात आएगा। तो यहाँ पर अगर क्लोज्ड इंटरवल की हम जब बात करेंगे तो ये ए है और ये बी है। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, इन क्लोज्ड इंटरवल यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी। इफ ए टू बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, इफ एफ एक्स पहली बात कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, यानी ओपन इंटरवल में तो सबसे पहले जो है यानी कि हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन एफ ऑफ ए और ए प्लस बराबर होना चाहिए। ठीक है, वहां पर हम लोग एफ ऑफ ए नहीं चेक कर पा रहे थे। यहाँ एफ ऑफ बी जो होगा बी वाले के पहले के बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस के बराबर होगा, तब कहलाएगा कि ये जो एफ एक्स है ये और ये दोनों कंडीशन रखेगा, तब कहलाएगा कि ये एफ एक्स आपका क्लोज्ड इंटरवल में, इस क्लोज्ड इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस है। तो अब अगली क्लास में हम लोग इससे आगे इस पर रिलेटेड सवाल करेंगे कि हमारा क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में किस तरीके से हमारा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, और बहुत सारे हम लोग कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी पर जो है सवाल करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।